भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज का विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर अगर हमने आज बात नहीं की तो हमारा ये पड़ोसी देश हमें कभी माफ नहीं करेगा और नहीं ये दुनिया हम पर भरोसा करेगी। तो चलिए करते हैं इस पर आज खुलकर चर्चा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे तिब्बत की। चीन द्वारा तिब्बत पर हमले के बाद संपूर्ण विश्व ने पहले भारत की ओर देखा था, क्योंकि उसे सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश भारत ही है। भारत द्वारा चीन का समर्थन करते रहने से ही दुनिया चुप रही, वरना तब तक कम्युनिस्ट चीन महाशक्ति क्या मान्यता प्राप्त देश तक नहीं था। संयुक्त राष्ट्र में भी 1971 तक फार्मोसा को मान्यता थी। अमेरिकी सांसदों का एक दल जिस तरह दलाई लामा से धर्मशाला आकर मिला वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दल के सांसदों में नैन्सी पेलोसी थी, जिन्होंने अमेरिका की संसद में रिसॉल्व तिब्बत एक्ट का विधेयक रखा है। इसमें तिब्बत समस्या के समाधान के लिए चीन पर दबाव डालने की सिफारिश है। इस विधेयक पर अमेरिका की राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने से चीन पर तिब्बतियों से बातचीत करने का दबाव बनाने की अमेरिकी गंभीरता झलकेगी। इसका प्रभाव दुनिया के अनेक देशों पर भी पड़ सकेगा। इन देशों में सबसे महत्वपूर्ण भारत है। उल्लेखनीय केवल यह नहीं कि भारत ने अमेरिका की सांसदों के दल को धर्मशाला आकर दलाई लामा से मुलाकात करने की अनुमति दी, बल्कि इस दल से प्रधानमंत्री मोदी ने भी भेंट की। डोकलाम और गलवान घाटी पर भारत चीन तनाव के संदर्भ में भी इसका संकेत स्पष्ट है। यदि भारत की कूटनीति में चीन की तरह यथार्थवादी कदम उठाए तो आपसी संबंध सुधार की संभावना बढ़ेगी। केवल सदिच्छा और सांकेतिक बातों से भारत को आज तक कुछ लाभ नहीं हुआ। वस्तुतः तिब्बत ही भारत चीन संबंधों के बीच की कड़ी है। इसकी अनदेखी से आपसी विश्वास नहीं बन सकेगा। यह स्मरणीय है कि बीजिंग में 1954 ईस्वी में हुआ पंचशील समझौता भारत तिब्बत ही था। इस समझौते का शीर्ष ही है चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार और संबंध के बारे में। 6 अनुच्छेदों के इस संक्षिप्त समझौते में कुल 9 बार तिब्बत का नाम आया है। इसमें 5 अनुच्छेद केवल इसके वर्णन है कि भारत तिब्बत संबंध पूर्वोत्तर चलते रहेंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से 150 साल कुछ नहीं होते, इसलिए यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि 1951 तक तिब्बत स्वतंत्र देश था। मार्च 1947 में दिल्ली में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस में तिब्बत और चीन दोनों ने स्वतंत्र देशों की तरह हिस्सा लिया था। इससे पहले 1914 में शिमला में चीन, तिब्बत और भारत ने आपसी सीमांकन समझौता भी किया था। यदि चीन 1890 के दस्तावेजों का हवाला देकर डोकलाम को अपना बताता है तो 1914 के दस्तावेज के अनुसार तिब्बत भी स्वतंत्र देश है। ऐसे में तथ्य उठाकर ही भारत, चीन और तिब्बत तीनों के बीच पहले की तरह परस्परता का संबंध बनने का मार्ग मिल सकता है। यह ठीक है। 1949 में भारत से भूल हुई जब उसने चीनी कम्युनिस्टों को तिब्बत हड़पने दिया। उसके एवज में चीन ने भारत और तिब्बत को संतुष्ट करने के लिए पंचशील का उपाय किया। उस समझौते का सार यही था कि तिब्बत और भारत के सांस्कृतिक, व्यापारिक, सामाजिक संबंध पहले जैसे चलते रहेंगे, बिना किसी पासपोर्ट, वीजा या परमिट आदि के। यह ऐतिहासिक सत्य है कि भारत और तिब्बत के संबंध सदियों से खुले और पारस्परिक थे, जिसमें चीन का कोई अवरोध न था। जब चीनी नेता पंचशील समझौते का हवाला देते हैं तो भारतीय नेताओं को कहना चाहिए कि उसके अनुच्छेद 2 और 5 के अनुरूप तिब्बती एक भारतीय तीर्थ यात्रियों की बेरोक टोक यात्रा पुनर्स्थापित किए जाएं। वस्तुतः न्याय और व्यावहारिकता दोनों का तकाजा है कि पंचशील समझौते के सभी 6 अनुच्छेद लागू किए जाएं।
अन्यथा तिब्बत और उसकी सहायता के लिए भारत समेत दुनिया के अन्य उदार देश उसी तरह स्वतंत्र हैं जैसे अन्य देश किसी पीड़ित देश की मदद के लिए होते हैं। निर्मल वर्मा ने तिब्बत को संसार का अंतिम उपनिवेश बताया था। भारत और तिब्बत को अपनी साझी चिंताओं और सांस्कृतिक जरूरतों पर बोलने पर पूरा अधिकार है। यही पूरे मामले को सुलझाने का सूत्र है। यह अधिकांश नेता और बुद्धिजीवी तिब्बत रीजन ऑफ चाइना की शब्दावली में सदैव चाइना पकड़ते हैं और तिब्बत भूल जाते हैं। वास्तव में होना उल्टा चाहिए। सदैव तिब्बत का नाम लें और चीन को टोकें। भारत का पड़ोसी पहले तिब्बत है, उसके पार चीन है। पंचशील समझौता होने पर कई पत्र पत्रिकाओं में खबर का शीर्ष था भारत तिब्बत समझौता। इसके 2-3 दशक बाद भी दुनिया भर के नक्शे में तिब्बत अलग देश ही रहा। दुर्भाग्यवश भारतीय बुद्धिजीवी और नेता कई गंभीर चीजों का नाम लेते हैं पर उसके अर्थ पर ध्यान नहीं देते, जबकि चीन यथार्थवादी होने के कारण तिब्बत और भारत दोनों के अधिकारों से अवगत है। इसलिए वह दलाई लामा पर सावधान रहता है, उनसे देशी विदेशी नेताओं के मिलने जुलने का विरोध करता है, जबकि भारत अपने कर्तव्य से चूक जाता है। यह विचित्र है कि जिस तिब्बत को लेकर भारत का समझौता बीजिंग में हुआ था, उस तिब्बत की बात भारत ही नहीं करता। चीन द्वारा तिब्बत पर हमले के बाद संपूर्ण विश्व ने पहले भारत की ओर ही देखा था, क्योंकि उससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश भारत था। भारत द्वारा चीन का समर्थन करते रहने से ही दुनिया चुप रही, वरना तब तक कम्युनिस्ट चीन महाशक्ति क्या मान्यता प्राप्त देश तक नहीं था। संयुक्त राष्ट्र ने 1971 तक फार्मोसा को मान्यता थी। अमेरिका ने 1978 तक कम्युनिस्ट चीन से कूटनीतिक संबंध तक नहीं बनाए थे। यदि तिब्बत पर भारत आवाज उठाता है तो चीन मनमानी नहीं कर सकता है। वह भूल सुधारना भारत का अनिवार्य कर्तव्य है। उस चुप्पी रखने से भारत की हानि होती है। यदि भारत ने सहजता से तिब्बत का मुद्दा नहीं उठाया तो चीन को भारत के साथ सद्भावना बनाने की चिंता होती है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज अ करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। तिब्बत की स्थिति भी सुधरती। जिस मुद्दे पर भारत ने धोखा खाया उसी को उठाकर, यानी तिब्बत से अपने संबंधों को महत्व देकर ही सही मार्ग पर आया जा सकता है। अभी तिब्बत असहाय लगता है, पर यदि भारत ने इसे विश्व मंच पर उठा दिया तो ऐसा नहीं रहेगा। चीनी सत्ता ने अपने देश में तानाशाही को औजार बनाया है, तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता भारत का साधन बन सकता है। तिब्बतियों को वैचारिक, संस्कृति, राजनीतिक अभियान चलाने में सहायता देना भारत के हाथ में है। ऐसा न करना स्वयं भारत की नैतिक प्रतिज्ञा के विरुद्ध है। विविध सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, गैर राजनीतिक लोग भी तिब्बत पर आवाज उठा सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि भारत चीन संबंध और तिब्बत की स्वायत्तता आपस में जुड़े हुए हैं। वर्तमान स्थिति स्थायी नहीं है, चूंकि किसी भी नए घटनाक्रम से हालात बदल सकते हैं। अतः सभी को अपना धर्म निभाना चाहिए, इससे वांछित बदलाव होते हैं। अब हम लेते हैं आपसे विदा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, भारतीय न्यूज के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में।